नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम आज आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषीय समस्या और उसके निवारण का एक और सेशन लेकर के। आपका जो भी आपकी जो भी ज्योतिषीय समस्या हो, आप उसको समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। आप हमारी बाकी वीडियोस को देखते समय अगर आपकी कोई समस्या आपके ध्यान में आती है तो कमेंट्स में अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, या हर वीडियो में हमारे आचार्य जी का संपर्क सूत्र दिया हुआ है, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेशन को शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले आपसे हमारा हमेशा की तरह निवेदन रहेगा कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे सेशन को। और अब चलते हैं हम अपने गुरु जी के पास में, श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, अपने इस सेशन के लिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। राम अपराजिता। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये सेशन हम सभी जन सामान्य के लिए बनाई गई है मित्रों, और इसमें हम अपने जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, या जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कोई ऐसा टॉपिक, जरूर आप अपना कुंडली लेके आप इस सेशन में उपस्थित होइए और उस कुंडली को देखिए। क्या उस कुंडली को समझने में किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी हो रही है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई योग के बारे में आपको पूछना है, तो ये आपके संपूर्ण समस्या के समाधान के लिए ये सेशन बनाया जाता है मित्रों। यद्यपि पंडित के माध्यम से कुंडली तो बना दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होता है कि हम उस कुंडली को कैसे रीड करें। जब तक वो पंडित हमारे घर में नहीं आ जाता, जब तक हम उस कुंडली को किसी पंडित के पास नहीं दिखा लेते, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कुंडली को रीड नहीं कर पाते, क्योंकि कुंडली इतनी कठिनाई से बनाई जाती है और कुंडली को समझना इतना आसान नहीं है मित्रों। तो उसी जटिलता को सरल करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कहीं भी कठिनाई का यदि आपको सामना करना पड़ रहा हो, तो आप बेहिचक आप हमारे इस सेशन से जुड़ करके आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत भी समस्या है जो सर्व सामान्य में आप उसको शेयर करने लायक है, तो जरूर उसको आप शेयर कर सकते हैं मित्रों। आपके समस्या का समाधान किया जाएगा, निदान किया जाएगा। जी, आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो जरूर उसको पूछिए, और कुंडली लेके जरूर बैठिए, या कुंडली बना लीजिए अपना कॉपी पेन लेके, और उसमें अगर कोई डाउट लगता है, कहीं पर कुछ पूछना है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप अपने जीवन से जुड़े हुए भी कोई प्रश्न हो सकता है, कोई समस्याएं आ सकती है, आप उनके निदान के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जी कमलेश जी। सर, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना था सर। जी 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 जी, लड़के का नाम सर चिरायु घृत लहरे है, और जी उसका डेट ऑफ बर्थ 2/4/2014 है सर। जी जी 4/2/2014 है सर, 4 फरवरी 2014। जी कमलेश जी, आप 2 मिनट वेट करेंगे। 4 अप्रैल बोले ना? नहीं सर, 4 फरवरी 2014। 4 फरवरी 2014। समय क्या बताया कमलेश जी? समय सर 9:48 है सर, रात में। रात 9:48। ओके। जी कमलेश जी, बर्थ प्लेस बताएंगे? बर्थ प्लेस रायपुर सर। ओके।
जी कमलेश जी, इनका कन्या लगन की कुंडली है और मीन राशि की कुंडली हो रही है। वर्तमान में यदि हम दशा की बात करें तो वर्तमान में इनको जो दशा लगी हुई है वो केतु की दशा है और केतु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। तो अभी अकारक ग्रहों की इनको दशा लगी हुई है। हो सकता है ये पढ़ाई को लेकर के इसके मन में किसी प्रकार का उनको ज्यादा आपको समझाना पड़ता होगा, ज्यादा उनको आपको मोटिवेट करना पड़ता होगा। जी सर। इसके लिए मैं एक उपाय आपको बता रहा हूँ कमलेश जी। आप सबसे पहले ना हनुमान जी के मंदिर में उसके नाम से एक झंडा लगाएंगे और एक झंडा आप अपने घर के छत के ऊपर लगाएंगे। जी सर। तो इनको क्या होगा, केतु की दशा लगी हुई है और 2023 भी केतु का वर्ष है। तो इनको पढ़ाई में और इसके मन में एकाग्रता आएगा और जो जिन उद्देश्य से ये पढ़ाई कर रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति भी ये कर पाएंगे, क्योंकि गुरु है। तो गुरु तो हमेशा ज्ञान का कारक है। ये बड़े आध्यात्मिक हो सकते हैं और ज्ञान के दिशा में निश्चित रूप से इनको सफलता की प्राप्ति होगी कमलेश जी। अगर इनके द्वितीय भाव के बारे में बात करें तो बहुत क्रोधी स्वभाव का है बालक। जी सर। तो इनके क्रोध को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए मंगलवार अथवा शनिवार को, और हनुमान जी के दर्शन करके आप हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूर उनको लेके आइए। तो और हनुमान चालीसा हो सके तो आप घर में चलाइए, बच्चे को सुनने के लिए बोलिए। जी सर। तो ये उपाय आप करेंगे तो उनकी मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रज्ञा शक्ति में वृद्धि होगी और बालक जो है और बेहतर तरीके से उनका जो है पढ़ाई के प्रति जो है वो रुझान होगा। क्योंकि शनि की 7.5 का जो प्रारंभिक ढैया है वो लग चुका है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो शनिदेव जी के भी मंदिर जाए हफ्ते में एक दिन। शनिवार को आप सभी सपरिवार शनिदेव के दर्शन करने भी आप जा सकते हैं। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन है कमलेश जी? चलिए अपराजिता मैम, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? सर ये जो आपने बात कही ये केतु का वर्ष है, इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि किस आधार पे इसको केतु का वर्ष कहा जाता है। देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 2023 अगर तीनों अंक को हम अगर जोड़ते हैं 2 2 4 3 तो 7 5 2 7, तो 7 नंबर जो होता है ना वो केतु का नंबर माना जाता है अंक ज्योतिष विज्ञान में। तो इस कारण से 2023 जो है वो केतु का वर्ष है। तो इसलिए हमें केतु का रेमेडी करनी चाहिए। और केतु को धर्म ध्वजा का कारक होता है, झंडा का कारक होता है, हमारे सनातनी जो धर्म का कारक होता है। केतु जो है वो गुरु का शिष्य है। केतु को हम बड़ा गुरु भी कह सकते हैं क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, केतु आध्यात्मिकता का कारक है। तो इसलिए झंडा जरूर हम सभी को लगाना चाहिए, अगर केतु की दशा लगी हो तब भी, अगर केतु की दशा ना लगी हो तब भी, क्योंकि 2023 तो केतु को ही पूरा समर्पित वर्ष है। और न्यूमरोलॉजी को किस नंबर को किस ग्रह से जोड़ सकते हैं? इसके लिए हम एक पर्टिकुलर अंक विज्ञान का एक सेशन जब हम बनाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। जैसे सूर्य को 1 नंबर से डिनोट किया जाता है, राहु को 4 अंक से डिनोट किया जाता है, चंद्रमा को 2 अंक से, बुध को 5 अंक से, शनि को 8 अंक से, शुक्र को 6 अंक से, मंगल को 9 अंक से,
गुरु को 3 अंक से, और क्या बच गया? चंद्रमा। तो इस तरह से नहीं, चंद्रमा हो गया है। उसको मैं बोल चुका हूँ। हो गया सर। तो इस तरह से 9 ग्रहों को हम एक विशेष अंकों से उसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और हमारे जीवन में अंकों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम हर जगह इन अंकों से घिरे होते हैं। ये अंक हमें जो है निश्चित रूप से कोई ना कोई ये हमें रास्ता जरूर देता है, मार्गदर्शन देता है, क्योंकि सभी अंकों का अपना एक महत्व होता है और सभी अंक एक पर्टिकुलर ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन ग्रहों का असर जो है वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इंदु मैम, आपका कोई क्वेश्चन? जैसे कि न्यूमरोलॉजी में आपने पूछा अपराजिता की अंकों का क्या महत्व है, तो अंक शास्त्र का बहुत महत्व होता है। जैसे हम जब वाहन खरीदते हैं तो हमें एक स्पेशल अंक मिलता है, तो वो नंबर का हमारे प्रारब्ध से या हमारे जीवन से उनका बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि उन अंकों की जो ऊर्जाएं होती है वो ऊर्जा हमसे कनेक्ट हो जाती है और उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग जो है वो हमें जो है वो अंक, चाहे वो हमें शुभ फल प्रदान करे चाहे वो अशुभ फल प्रदान करे। तो सभी का मूलांक और जन्मांक एक नंबर होता है, जिनके माध्यम से उनके बारे में उन ऊर्जाओं को डिकोड करके हम किसी जातक के जीवन के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे 3 अंक, अब 3 अंक में कहीं से आप जोड़ो, 3 अंक आना चाहिए। जैसे 12 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया, इन सबको जोड़ने से 3 अंक आता है। तो 3 अंक जो है वो गुरु के प्रभाव, हो सकता है किसी का जन्म तिथि 21 तारीख को आ रही हो, 3 तारीख को हो या फिर 12 तारीख, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कुल अंक हमको 3 प्राप्त होगा। और 3 जो होते हैं वो गुरु से प्रभावित जातक होते हैं। और गुरु का तो स्वभाव होता ही है ज्ञान सीखना या ज्ञान बांटना। अगर हम अपने केवल जन्म के अंक को और पूरा मूलांक मतलब होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो जन्मदिन के अंक को जोड़ना, महीने के अंक को जोड़ना और जो सत्र चल रहा है उसके भी अंक को जोड़ना। जैसे आज की हम बात करें तो आज कितना तारीख है अपराजिता? 17 मई 2023। 17 मई 2023। ठीक है, अब हम 17 को जोड़ देते हैं, कितना होगा? 7 और 1 8। ठीक है, तो आज अगर किसी का जन्म हुआ होगा कोई जातक का, तो उसका जो जन्मांक होगा वो 8 हो। ठीक है, महीना मई 5। ठीक है, 7 5 कितना हो गया? 12। 12 और 7 कितना हो गया? 12 7 19। 19 और 19 को दोनों को जोड़ेंगे 1 और 9 को, तो 8 8। 1 और 9 को जोड़ेंगे माइनस कर रही हूँ, 10। ठीक है, अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, तो 1 आ गया। तो आज का जो मूलांक होगा वो 1 होगा। मतलब 1 जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम अगर आज के पंचांग के बारे में यदि हम बात करें, आज के दिन के बारे में बात करें, तो आज शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव जातक पर पड़ेगा, क्योंकि शनि जो होता है वो 8 अंक को गवर्न करता है और सूर्य जो है वो 1 अंक को गवर्न करता है। तो 1 अंक होने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। शनि जो है हमारे हार्डवर्किंग का कारक होता है, हमारे डिसिप्लिन का कारक होता है। ठीक है, जुडिशरी होता है काफी, और सूर्य जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल का कारक होता है। सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम का भी कारक होता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का भी कारक होता है मित्रों। तो निश्चित रूप से आज के दिन जो जन्म लेने वाला जातक होगा वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होगा
ऐसे जातक अच्छे बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस इनके अंदर देखने को मिलेगा। ये हायर एजुकेशन या प्रशासनिक पद में ये जा सकते हैं, गवर्नमेंट पद में जा सकते हैं। निश्चित रूप से आज का जो दिवस है, निश्चित रूप से आज के दिन की यदि हम बात करें तो आज के दिन जो है वो बुधवार है, और बुधवार जो है वो कोई अकाउंटिंग का दिन होता है। हमें बुधवार के दिन किसी को ऋण देने से बचना चाहिए, हमको पैसा देने से बचना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन अगर हमारे जेब से अगर पैसा निकल गया तो वो रिटर्न नहीं आते। तो इसलिए आज के दिन पैसे की जो लेन देन है, हाँ, अगर हम उस पैसे की कोई लेन देन करते हैं, उसके मूल्य पे हम कोई वस्तु अगर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई हमसे कर्ज मांगने आया है हमारे पास, तो निश्चित रूप से हमें बुधवार के दिन को अवॉइड करना चाहिए। बुधवार के दिन हम बिल्कुल भी किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, अन्यथा जो है पैसे की लौट के आने की उम्मीद नहीं होती मित्रों, क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है। आज के दिन जो है, आज बुधवार है, और निश्चित रूप से आज के दिन में कोई भी प्रकार के कर्ज नहीं देने चाहिए। सर एक प्रश्न और है, लेकिन उसके पहले हम दीपिका मैम से मिल लेते हैं, वो काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। हेलो दीपिका मैम, आप माइक और कैमरा ऑन कर सकती हैं? शी लेफ्ट, मेरे ख्याल से नेटवर्क चला गया होगा। हम शोभा मैम से बात कर लेते हैं। शोभा मैम, आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज़। सर एक बार आप पूछिए, हो सकता है मेरी आवाज़ ना पहुंच रही हो उन तक। अभी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के समस्या समाधान सेशन में। मित्रों, यदि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने कुंडली को लेकर के, किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई आप ज्योतिषी उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिषी समाधान के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो निसंदेह और बेहिचक रूप से आप अपना प्रश्न, आप अपनी समस्या रख सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से उस समस्या का तात्कालिक रूप से समाधान किया जाएगा। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साहू सर जी आपका। जी जी सर, ये जैसे मेरा राशि कुंभ है जी हेलो, तो जैसे वो पहनते सर, अंगूठी अगर पहनते हैं तो मेरे राशि में कौन सा सूट करेगा, थोड़ा सा बताएंगे व्रत? जी मेरा ये नाम शुभम। हाँ जी 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 देखिए, जी। रत्न जो है वो राशि से हमें नहीं पहनना चाहिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए, बताइए सर, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपको हम रत्न सजेस्ट करते हैं। सर ये जैसे ना, इसमें मेरे मार्कशीट वगैरह में खैर 10/8/1988 लिखा है, लेकिन ना वो जैसे कोटवार लोग बोलते हैं, लोग नोट कर रखे हैं ना, उसमें 2/5/1989 लिखा है। ओके, 2/5/1989 वो सही है, कोटवार बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ जो है वो हाँ हाँ हाँ। नोट तो करके रखता है। जी जी 2/5/1989। सर, 89। 89। जी जी। तो सर उसमें उसके हिसाब से ना, मैं एक बार दिखाया था, तो राशि ना दूसरा हो रहा है, और ये अपना नाम लिखा है ना, लिया है शुभराम साहू, उसके हिसाब से ना नाम मतलब राशि कुंभ हो जाते हैं। जी 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 और उनके आधार पे शायद मीन होगा, ऐसे बोल रहे थे। हाँ ना, मैं एकदम सही आपको बताऊंगा। आपका बर्थ टाइम का समय है तो बताइए। समय ना सर, 1 मिनट में बता रहा हूँ सर, एक कागज नोट कर रखा हूँ। एक मिनट लाइन में रहेंगे सर, बता रहा हूँ जस्ट। दर्शकों, यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर आप हमारे इस वेबिनार सेशन से आप जुड़ सकते हैं। हमारा वेबिनार प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शुरू होता है। तो जिस किसी
दैवज्ञ सर। अपने जीवन से संबंधित कोई भी परेशानी है तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल से, हमारे से जुड़ सकते हैं। जी शोभाराम जी, ये ना सर, वो ना शाम को ना 6 बजे के आसपास है बोल रहे थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन 6 बजे के आसपास है बोल रहे थे शाम को, और दिन ना हाँ। मंगलवार पड़ा था ऐसे बोल रहे थे। हाँ। जी 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 ठीक है। जी शोभाराम जी, आपका तुला लगन की कुंडली है और निश्चित रूप से आप हीरा का उपरत्न आप जरकन धारण कर सकते हैं और आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उसमें आपको पन्ना धारण करना चाहिए। आप ओपल पहन सकते हैं और हीरा का जो उपरत्न है जरकन भी आप पहन सकते हैं राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। जी सर। जी साहू सर जी, आपके तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। अभी जी आप सर, कोई जी। रंग पहने हैं तो बताइए। नहीं पहना सर। जी आप पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, हीरा का उपरत्न होता है, ओपल आप धारण कर सकते हैं, ये राइट हैंड की मध्यमा उंगली में आप धारण कर सकते हैं और आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। ये बुध का रत्न है, आपको राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उसमें आप धारण कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान दशा की अभी बात करें तो आपको अभी वर्तमान में जी सर। आपको भी केतु की दशा लगी हुई है। आपके लिए एक रेमेडी है कि आप एक झंडा जो है हनुमान जी के मंदिर में लगाइए और एक झंडा आप अपने घर के सबसे ऊपर छत में लगाइए और ध्यान रहे झंडे की डंडे की हाइट आपके हाइट से लंबी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगी। जी जी सर। जी सर। जी और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, हनुमान की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके जीवन के सारे जो विपत्ति है उनको हनुमान जी की कृपा से वो सारे विपत्ति जो है वो दूर होंगे। जी। आप कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है ना, मैं लगाऊंगा आपके पास एक आध दिन। बिल्कुल आप नियमित रूप से जुड़िए, क्योंकि हर दिन हमको पता है हमारे जीवन में तो हर दिन बहुत सारी समस्याएं आती है और कभी कभी हम उन समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो ज्योतिषी सलाह तो एक ऐसा चीज है जो हमें एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में पैदा करती है, हमें एक राह देता है, एक मार्गदर्शन देता है। तो नियमित रूप से आप जुड़ सकते हैं और कोई भी प्रश्न आपके जीवन में कुछ भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई कठिनाई अगर आपके जीवन में अगर आपको महसूस हो रहा है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट फैमिली के आप मेंबर बन गए हैं और इस जुड़े रहिए हमसे। और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है और भी कोई डाउट होगा तो नियमित रूप से जरूर आप हमारे इस सेशन से जुड़कर आप अपने समस्या या आप अपने रिश्तेदार या जो कलीग्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, उनको भी आप इस लिंक की जानकारी दे सकते हैं, इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं और उनके भी समस्या का आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभाराम साहू जी, आप हमारे चैनल में जुड़े, हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी ठीक है सर। वो सर, मेरे यहाँ दीदी लोग का एक सामान गिर गया या चोरी हो गया, समझ लीजिए गिर गया होगा। हाँ, समझ आ रहा है वो, तो उनका कुछ पता चल जाएगा क्या सर? आप जी लोग जी जी माध्यम से। बिल्कुल, आपको ये बताना है कि वो सामान कितने बजे और कौन से डेट में, ठीक है, उस डेट को बताना है और उस समय को बताना है जिस समय वो मिसप्लेस हो गया। तो फिर पूछना पड़ेगा सर उन लोगों से एग्जैक्ट। हाँ, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो टाइम और ठीक है, वो डेट को आप जरूर आप बताइएगा, आप पूछ के बताइए ताकि मैं उस समस्या को उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसके बारे में तहकीकात कर सकूं। ठीक है, कि वो कौन से दिशा में है, कौन लिया है, ठीक है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, कितने दूरी पे पड़ा हुआ है, इन सब चीजों को बताएंगे। तो आप सही समय और सही जो डेट है उसको आप बताइएगा।
जी ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका। जी ठीक। और भी हमारे दर्शकों के मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं हमारे बीच। अपराजिता। सर मुझे लगता है हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे बीच क्योंकि अभी जुड़ी हुई है, अभी नया मैं हमारे बीच